फ्रेंड्स, आई एम एम के सिंह फ्रॉम दी ऑक्सफोर्ड इंटरमीडिएट इंग्लिश। और आज मैं आप लोगों के सामने बतलाने जा रहा हूं कि कौन सा ऐसा मुख्य क्रिया है जिसका प्रयोग हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में एज अ मेन वर्ब मुख्य क्रिया के रूप में नहीं करते हैं। तो बहुत आसान यह समझना, आप लोग वीडियो को अंत तक देखिएगा। जैसे पहला यहाँ पर मैंने लिखा है वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस। कुछ ऐसे वर्ब्स होते हैं जो परसेप्शंस को दर्शाते हैं। जैसे वर्ब्स ऑफ परसेप्शंस होता क्या है समझिए। जैसे हमारी 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। 5 ज्ञान इंद्रियां में ये आप लोग देख रहे हैं कि उसमें दिया हुआ है आँख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। यानी आँख से देखना, कान से सुनना, नाक से सूंघना, जीभ से स्वाद लेना, त्वचा यानी उसे स्पर्श करना। तो ये सब जितनी भी 5 ज्ञानेंद्रिय हैं, इन ज्ञानेंद्रियों के पहले इससे रिलेटेड जो भी आपका मेन वर्ब रहेगा उसमें हम लोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आईएनजी नहीं दे सकते हैं। और जितने भी ये वर्ब मैं आप लोगों को दिखाऊंगा उसका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, पास्ट कंटिन्यूअस में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में, किसी भी कंटिन्यूअस में एज अ मेन वर्ब आईएनजी नहीं दिया जाएगा। तो अगर उसमें आईएनजी नहीं देते हैं तो उस तरह के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाएंगे? तो उस तरह के सेंटेंस को बनाने के लिए हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। पास्ट में रहेगा तो पास्ट इंडेफिनिट होगा और फ्यूचर में रहेगा तो फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग करेंगे। यानी कि जिस क्रिया में हम लोग आईएनजी नहीं दे सकते हैं, तो अगर वो प्रेजेंट में हो तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट में हो तो पास्ट इंडेफिनिट और फ्यूचर में हो तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का ही प्रयोग होगा। जैसे यहाँ पर पहला वर्ड दिया हुआ है हियर। हियर मीन्स होता है सुनना, नोटिस मीन्स होता है ध्यान देना, देखना। सी का भी अर्थ ये होता है देखना, रिकॉग्नाइज मीन्स पहचानना, टेस्ट माने स्वाद लेना, टच मीन्स होता है छूना, स्मेल माने सूंघना और बिलीव मीन्स विश्वास करना। स्मेल का अर्थ महकना होता है। सूंघने के सेंस में इसमें आईएनजी लगेगा। आगे के क्लास में मैं बतलाऊंगा, ये आगे जो अभी वीडियो में मैं आप लोगों को बतलाऊंगा। तो समझिए, इसमें मान लीजिए यहाँ पर सेंटेंस दिया है कि मैं उसे सुन रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया है मैं उसे सुन रहा हूँ, अगर हम इसे बनाते हैं आई एम हियरिंग हिम, तो यह सेंटेंस पूरी तरह से गलत होगा, क्योंकि मुख्य क्रिया के रूप में हियर में यह आईएनजी नहीं लेगा। तो इसको हम लोग बनाएंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आई हियर हिम। तो यह सेंटेंस सही है। दूसरा देखिए, तुम मेरे कामों को देख रहे हो, तो बना है यू आर सीइंग माई वर्क। देखना में आईएनजी नहीं लगेगा, इसलिए सेंटेंस गलत है। यू सी माई वर्क्स, वर्क में इसमें एस लगा हुआ है, जबकि हम लोग पहले से ऑलरेडी जानते हैं कि वर्क जो होता है नाउन के रूप में अगर इसका अर्थ काम होता है तो यह हमेशा ही सिंगुलर होता है। इसमें कभी भी हम लोग एस नहीं जोड़ सकते हैं, चाहे एक काम हो या 10 काम हो। हाँ, वर्क का अर्थ अगर रचना होता है या कृति होता है तो उस सेंस में ये प्लुरल होने पर हम लोग एस लगा सकते हैं। अब आगे देखते हैं कि नीचे दिया है यू सी माई वर्क, तो यह सेंटेंस आपका पूरी तरह से सही है। ठीक है, नीचे वाला सेंटेंस पूरी तरह से सही है। करे कि यह नाली गंध दे रहा है यानी कि महक रहा है, तो दिस ड्रेन इज स्मेलिंग, यह सेंटेंस गलत है। महकने के अर्थ में स्मेल जो है आईएनजी नहीं ले सकता है। और नीचे वाला सेंटेंस है दिस ड्रेन स्मेल्स, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो यह सेंटेंस पूरी तरह से सही है। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि वर्ब ऑफ परसेप्शंस के साथ हम लोग कभी भी कंटिन्यूअस में आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे। अब आगे देखते हैं कि और कौन सा वर्ब है जिसके साथ हम लोग आईएनजी नहीं लगाते हैं। अब देखिए, अगला जो है वर्ब्स ऑफ पोजीशन। पोजीशन करने का अर्थ होता है कि अधिकार, वैसा क्रिया जो हमारे अधिकारों को दर्शाए। फोटो से ही आप लोगों को क्लियर है कि यह कानून का फोटो है जिस पर हर किसी का अधिकार होता है। ठीक है, हर किसी को एक समान अधिकार दिया जाता है। तो हैव मीन्स होता है पास होना, बिलोंग माने पास होना होता है या वहाँ का हो जाना, सदस्य बनना। कंटेन मीन्स रखना, ऑन माने भी अपना होना। पोसेस कहने का अर्थ होता है पास होना या रखना। कीप माने रखना, इंक्लूड माने शामिल करना, कंप्राइज का भी अर्थ होता है शामिल करना, इन्वॉल्व का अर्थ होता है शामिल होना या शामिल करना। तो इस तरह से जितनी भी अधिकार दर्शाने वाले जो मेन वर्ब होते हैं
उसे भी हम लोग कंटिन्यूअस में आईएनजी के साथ नहीं लिख सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है कि मोहन किताब रख रहा है। अगर सेंटेंस आपका कंटिन्यूअस में भी हो, मोहन किताब रख रहा है, तो भी हम इसमें आईएनजी नहीं लगाएंगे, क्योंकि ये सब वर्ब्स ऑफ पोसेशन जो होता है, पोजीशन जो होता है, ये अपने साथ आईएनजी नहीं लेता है। तो होगा मोहन इज हैविंग अ बुक, ये गलत है, सही होगा मोहन हैज अ बुक। मैं सासाराम में रह रहा हूँ, यानी सासाराम से बिलोंग करता हूँ, तो आई एम बिलोंगिंग टू सासाराम गलत है, सही है आई बिलोंग टू सासाराम। कह रहा है कि दिस हाउस इज बिलोंगिंग टू मी, यह घर मेरा है, ठीक है, ये इस घर पर मेरा अधिकार है, तो यहाँ पर बिलोंग में आईएनजी नहीं लगेगा। नीचे वाला सेंटेंस सही है, दिस हाउस बिलोंग्स टू मी। कह रहा है कि वो बाल्टी 5 लीटर पानी रख रहा है। कंटेन माने होता है रखना, कंटेन से ही बना है कंटेनर, जिसमें हम लोग सामान या पानी या कुछ भी रखते हैं, उसको कंटेनर कहते हैं। तो करेक्ट, दिस बकेट इज कंटेनिंग 5 लीटर वाटर, यह आपका गलत है, सही होगा दिस बकेट कंटेन्स 5 लीटर्स वाटर। तो यहाँ पर कंटिन्यूअस में नहीं बनकर यह सारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, और वही सही होगा। आगे देखते हैं, वर्ब ऑफ थिंकिंग, फीलिंग, वर्ब्स ऑफ इमोशन, फीलिंग, ये सब जितने भी होते हैं, जैसे यहाँ पर जो फोटो दिखाया गया आप लोगों को, फीलिंग्स जिसमें लोग खुश हो जाते हैं, डर जाते हैं, उदास हो जाते हैं, ये सब जितने भी हैं एक तरह का फीलिंग्स है। इस सब चीज़ों को हम लोग नहीं देख सकते हैं अपने आँखों से, बस महसूस वगैरह कर सकते हैं। तो इसी चीज़ों को अब हम समझते हैं। यहाँ दिया हुआ है वर्ब्स ऑफ इमोशन, यानी कि भावावेश आवेश की जो क्रिया होते हैं या स्टेट ऑफ माइंड, हमारे दिमाग में जो चीज़ चलता है जिसको हम लोग नहीं देख पाते हैं, उस तरह के वाक्य, उस तरह के वर्ब को हम लोग आईएनजी के बिना ही बनाते हैं। जैसे यहाँ पर दिया, होप मीन्स आशा करना, डिजायर माने इच्छा करना, फील माने होता है महसूस करना, वांट माने चाहना, नो मीन्स जाना, फॉरगिव मीन्स होता है क्षमा करना, हेट माने नफरत करना, लव मीन्स प्यार करना, लाइक मीन्स पसंद करना, विश माने इच्छा व्यक्त करना, रिफ्यूज माने इनकार करना, लाइक माने पसंद करना, प्रीफर पसंद करना। ये सब जितनी भी शब्द यहाँ पर वर्ब दिए हैं, जैसे यहाँ पर दिया एडमिट माने स्वीकार करना, एवर, और डिटेस्ट का अर्थ होता है कि घृणा करना, ठीक है। तो ये सब जितने भी हैं, इंटेंट माने इरादा रखना, रिगार्ड, रिगार्ड कहने का अर्थ होता है कि आदर देना, सम्मान देना। तो यह भी अपने साथ वर्ब में आईएनजी नहीं लेंगे। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, मैं तुम्हारे अच्छे भविष्य की आशा कर रहा हूँ। तो यहाँ पर जो सेंटेंस दिया हुआ है, आई एम होपिंग फॉर योर गुड फ्यूचर, ये पूरी तरह से गलत है। इसको कंटिन्यूअस में बनाएंगे, आई होप फॉर योर गुड फ्यूचर। वो मुझसे प्यार कर रही है, शी इज़ लविंग मी, गलत है, सही होगा शी लव्स मी। और इसमें इन चीज़ों को आसानी से समझने के लिए सबसे मेन चीज़ यह जानना जरूरी है, यह वर्ब के जो मुख्य क्रिया के दो रूप होते हैं, दो भाग होते हैं, स्टैटिव वर्ब्स और एक्शन वर्ब, ये दोनों समझ। इसके लिए अलग से वीडियो मैं बना दूंगा, लेकिन इसको अभी शॉर्ट में समझा देते हैं। स्टैटिव वर्ब्स उसे कहते हैं वैसा क्रिया जिसको हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख पाते हैं, नहीं देख सकते हैं, उसको स्टैटिव वर्ब कहते हैं। जैसे प्यार करना, प्यार कोई करता है तो उसको हम लोग देख नहीं सकते हैं। फील मीन्स होता है महसूस करना, महसूस करने को भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। होप मीन्स आशा करना, इसे भी नहीं दे सकते हैं। तो जितना भी यह ऊपर यह वर्ब दिया है, वर्ब्स ऑफ इमोशन या स्टेट ऑफ माइंड, यह आपका स्टैटिव वर्ब्स के नाम से जाना जाता है। और कहीं भी स्टैटिव वर्ब्स मिले, वैसा क्रिया जिसके एक्शन को हम लोग देख नहीं सकते हैं, बस महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, तो उसमें हम लोग आईएनजी कभी नहीं लगा सकते हैं मुख्य क्रिया के रूप में। और वर्ब ऑफ एक्शन, इसको हम लोग एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब के नाम से भी जानते हैं। वैसा क्रिया जिसको आसानी से देखा जा सके काम करने के दौरान, जैसे दौड़ना, हंसना,
बातें करना, तो ये सब हम लोग आसानी से देख सकते हैं। पानी भरना या पानी पीना, तो इस तरह से यह जो होता है एक्शन वर्ब होता है। और एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब जितने भी होते हैं वह कंटिन्यूअस में अपने साथ आईएनजी लेते हैं, जबकि स्टैटिक वर्ब्स जो होते हैं जिसको हम लोग केवल देख नहीं सकते, महसूस कर सकते हैं, समझ सकते हैं, सोच सकते हैं उसके बारे में, तो वह क्रिया में कंटिन्यूअस रूप में जब जाता है कोई भी कंटिन्यूअस टेंस में तो आईएनजी नहीं लेता है। अब आगे हम लोग देखते हैं। यह देखिए बच्ची जो है यह कुछ थिंकिंग कर रही है, तो कुछ ऐसे भी क्रिया होते हैं जो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग के नाम से जाने जाते हैं। जैसे नो मीन्स होता है जानना, थिंक मन होता है सोचना, सपोज मीन्स मानना, अंडरस्टैंड मीन्स समझना, माइंड मीन्स बुरा मानना, रिमेंबर मीन्स याद करना, फॉरगेट मीन्स भूलना, मीन मन अर्थ बतलाना, कंसीडर मीन्स मानना, ट्रस्ट मीन्स होता है विश्वास करना, इमेजिन कहने का अर्थ होता है कल्पना करना। तो वर्ब्स ऑफ थिंकिंग जो भी क्रिया सोचने से मिलकर बना हुआ रहता है उसके बारे में केवल सोच सकते हैं। जैसे ये जितने क्रिया ये दिख रहे हैं यह भी स्टैटिक वर्ब्स के ही एग्जाम्पल है, वही स्टैटिक वर्ब्स के ही उदाहरण है। तो इसमें भी हम लोग क्रिया में आईएनजी नहीं जोड़ सकते। जैसे दिया हुआ है कि वो मुझे जान रही है, शी इज नोइंग मी, गलत है, सही होगा शी नोज मी। डॉक्टर हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, डॉक्टर इज अंडरस्टैंडिंग आवर फीलिंग्स, यह भी गलत है, सही होगा डॉक्टर अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स। यहाँ पर डॉक्टर के पहले दी भी लगा सकते हैं, दी डॉक्टर अंडरस्टैंड्स आवर फीलिंग्स। वो मुझ पर विश्वास कर रही है तो शी ट्रस्टिंग में नहीं होगा, शी ट्रस्ट मी होगा। यह नीचे वाला सही, ऊपर वाला गलत है। मैं अपने भविष्य के बारे में कल्पना कर रहा हूँ तो आई एम इमेजिंग अबाउट माई फ्यूचर, ये गलत है, सही होगा आई इमेज अबाउट माई फ्यूचर। अब आगे चलते हैं। यहाँ पर दिया हुआ वर्ब ऑफ अपीयरिंग, अपीयर मीन्स होता है दिखना, प्रतीत होना, मालूम चलना। तो ये तीनों का अर्थ वही होता है, दिखना, प्रतीत होना, मालूम चलना। और इन सभी वर्ब के साथ भी हम लोग आईएनजी मुख्य क्रिया के रूप में नहीं लगाते हैं। जैसे एग्जाम्पल में समझते हैं, ऐसा लग रहा है कि वो बीमार है, तो इट इज सीमिंग दैट, सिम मैंने लगना, दिखना, प्रतीत होना, तो यह गलत हो जाएगा, सही होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इट सिम्स दैट ही इज इल। और नीचे दिया हुआ है कि ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह गुस्सा है, तो इट इज अपीयरिंग, अपीयर मीन्स प्रतीत होना, दिखना, लगना, मालूम चलना, तो इट इज अपीयरिंग एज इफ मानो ही इज एंग्री, यह भी गलत है, सही होगा, यह प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा, इट अपीयर्स एज इफ ही इज एंग्री। तो यह यहाँ पर लास्ट वाला जो है सही है। और आगे चलते हैं, देखते हैं। इसके अलावे भी कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जो अपने साथ आईएनजी नहीं लेते हैं। जैसे कॉस्ट मने कीमत बतलाना, कीमत होना, नीड मने ज़रूरत होना, रिजेंबल मने एक समान होना, समानता बतलाना, शक्ल मिलना वह होता है रिक्वायर मने जरूरत होना, डेयर मने साहस करना, साउंड मने आवाज़ निकालना या आवाज़ निकलना, लैक मने कमी होना, डिपेंड मने भरोसा करना, और डिजर्व कहने का अर्थ होता है कि काबिल होना। जैसे बोलते हैं ना, तुम इस काम के लिए डिजर्व नहीं हो, ठीक है, तो यानी तुम इस काम के लिए काबिल नहीं हो, यानी कि यू डोंट डिजर्व फॉर दिस वर्क, इस तरह से उसको बनाते हैं। तो इस समय हम लोग समझ लेते हैं, इस तरह के सेंटेंस में भी हम लोग आईएनजी का प्रयोग नहीं करेंगे इसको, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनाएंगे। जैसे आई एम नीडिंग अ कार, मुझे कार की जरूरत है, तो यह गलत है, सही होगा आपका आई नीड अ कार। इट इज़ कॉस्टिंग 5 रुपीज़, यह इसकी कीमत 5 रुपया है, गलत है, इट कॉस्ट 5 रुपीज़, प्रेजेंट इंडेफिनिट बनेगा। द फार्मर इज डिपेंडिंग ऑन रेन फॉर क्रॉप्स, किसान जो है फसलों के लिए वर्षा पर आश्रित हो रहे हैं, तो गलत है, डिपेंड में आईएनजी नहीं लगेगा, यही प्रेजेंट इंडेफिनिट में बनेगा। द फार्मर डिपेंड्स ऑन रेन फॉर क्रॉप्स, यह सही है। ही इज डेयरिंग टू एब्यूज मी, वो मुझे गाली देने की साहस कर रहा है, यह गलत है, ही डेयर्स टू एब्यूज मी, यह सही है। और लास्ट में हम लोग देख लेते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिनका अर्थ बदल जाने पर, वर्ड मीनिंग तो वही रहेगा लेकिन बदल जाने पर इनका प्रयोग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में हो सकता है। जैसे कुछ ऐसे आपके वर्ब मिलेंगे जिसका अर्थ जो है अगर बदल जाए, जैसे वह भी आपका यह वर्ब जो होता है स्टैटिक वर्ब्स ही होता है, लेकिन
जब उसका अर्थ बदल जाता है तो वो डायनेमिक वर्ड में बदल जाता है, और उस कंडीशन में उसके साथ हम लोग आईएनजी का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं, हियर मीन्स होता है सुनना, लेकिन अगर हियर का अर्थ सुनवाई करना हो जाए, जब हियर का अर्थ सुनवाई करना होता है तो उस कंडीशन में यह जो है डायनेमिक वर्ड में बदल जाता है, यह एक्शन वर्ड में बदल जाता है, या डायनेमिक वर्ड में या स्टैटिक वर्ब नहीं रहता है। जैसे सुनवाई करना, जज केस की सुनवाई कर रहा है, द जज इज हियरिंग द केस, यह सही है, इसको कंटिन्यूस में बना सकते हैं। जैसे सी मने मिलना, सी मने जब देखना होता है तो यह आपका स्टैटिक वर्ब होता है जिसको हम लोग देख नहीं सकते हैं, ठीक है, बस उसको अनुभव कर सकते हैं। लेकिन जब इसके मिलने के सेंस में होगा, मान लीजिए कोई आपसे मिलने आया, तब मिलेगा तो वो एक्शन हुआ काम, तो आसानी से वो दिखाई देगा, तो आपका डायनेमिक वर्ब हो गया। इसलिए इसमें एनजी लगेगा। जैसे मैं तुमसे कल मिल रहा हूँ, तो आई एम सीइंग यू टुमारो, ये सही है। जैसे स्मेल कहने का अर्थ होता है बदबू देना, जैसे यह नाला जो है बदबू दे रहा है, तो अगर हम बोलते हैं दिस ड्रेन इज स्मेलिंग, तो गलत वाइनजी नहीं लेगा, बनेगा दिस ड्रेन स्मेल्स। लेकिन जब सूंघना होगा, अगर फिजिकल इफर्ट, शारीरिक कोशिश करके अगर किसी चीज़ को सूंघते हैं, जैसे आपके हाथों में कोई गुलाब का फूल दे दिया और आप उसको जब सूंघना शुरू किए, यानी कि अपने शरीर से इफर्ट किया, अपने शरीर से कोशिश किया उसको सूंघने की, फिजिकल इफर्ट हुआ, तो वहाँ पर यह आईएनजी ले लेगा और इसका अर्थ हो जाएगा सूंघना। जैसे ही इज स्मेलिंग अ फ्लावर, वो एक फूल को सूंघ रहा है। अपीयर कहने का अर्थ होता है प्रकाशित होना, अपीयर, अपीयर कहने का अर्थ होता है शामिल भी होना, प्रकाशित होना। लेकिन जब इसका अर्थ प्रकाशित होना के अर्थ में आएगा या लोगों के सामने आने के अर्थ में आएगा, जैसे हम लोग परीक्षा देने जाते हैं, तो परीक्षा देने जाते हैं तो जितने भी वहाँ पर एग्जामिनर होते हैं सबके सामने हम लोग आते हैं, तो वहाँ पर अपीयरिंग एट द एग्जामिनेशन लिखते हैं, वो आईएनजी ले लेता है। तो यहाँ पर वही है, जब प्रकाशित होने के सेंस में आएगा तो ये आईएनजी लेगा। जैसे मेरे हिंदी का किताब अगले महीना प्रकाशित हो रहा है, माई हिंदी बुक इज अपीयरिंग नेक्स्ट मंथ, यह सही है। फील कहने का अर्थ होता है महसूस करना, ठीक है, लेकिन महसूस करने का अर्थ में यह स्टैटिक वर्ब होता है और ये आईएनजी नहीं लेता है। लेकिन जब फील का अर्थ जांचना हो जाएगा तो ये डायनेमिक वर्ब हो जाएगा और ये अपने साथ आईएनजी लेगा। जैसे डॉक्टर मेरी नाड़ी जांच रहे हैं, तो द डॉक्टर इज फीलिंग माई पल्स, जब मेरे नाड़ी को हाथों से पकड़ेंगे जांचने के लिए तो दिखेगा, तो यह आसानी से इसमें आईएनजी हम लोग लगा सकते हैं। थिंक कहने का अर्थ होता है सोचना, और सोचना भी यह आपका स्टैटिक वर्ब होता है और इसके साथ आईएनजी हम लोग कभी नहीं लगाते हैं। लेकिन थिंक का अर्थ संभावना पर विचार करना जब होगा, किसी चीज़ों के बारे में विचार करना, संभावना बतलाने के सेंस में, तो वहाँ पर हम लोग इसमें आईएनजी लगा सकते हैं। जैसे वो मुझसे मिलने का विचार कर रही है, तो शी इज़ थिंकिंग टू मीट मी। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।